नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। रंजना ने दरवाजा खोला तो सामने ननद ज्योति को देखकर रंजना ने कहा, ज्योति सुबह सुबह तुम यहाँ क्यों आई हो? तो ज्योति ने कहा, भाभी आज राखी है ना, भूल गई क्या? तो मुंह बनाते हुए रंजना ने कहा, भूली नहीं हूँ, लेकिन तुम मनाने दो तब ना, हर साल आ जाती हो, किसी और के हाथ भिजवा सकती हो ना। ज्योति ने अपने पुराने सूट को अच्छे से प्रेस किया, माँ के दिए हुए झुमके पहने और राखी की थाली सजाकर अपने भाई शुभम के घर निकल पड़ी, जो कि शहर में रहता था। पूरे रास्ते ज्योति ये सोचकर खुश थी कि भाई के हाथ पे राखी बांधूंगी, सब साथ में ही होंगे, फिर से वही पुराने दिन याद आएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसका भाई बदल गया है और अब वो भाभी की सुनता है। खैर, वो अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही बेल बजाया तो दरवाजा उसकी भाभी रंजना ने खोला। भाभी को देख ज्योति मुस्कुराने लगी, लेकिन रंजना का मुंह बन गया। दरवाजे पर खड़े खड़े ही उसने ज्योति को बड़ी ही बेरुखी से कहा, क्या हुआ ज्योति, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था क्या? अचानक से रंजना का ऐसा सवाल सुन ज्योति सकपका गई और दरवाजे पे ही खड़े खड़े रंजना ने इतने सारे सवाल कर दिए कि बेचारी ज्योति एकदम से हड़बड़ा गई और खुद को संभालते हुए पर मुस्कुराते हुए उसने कहा, भाभी आप भूल गई क्या, आज राखी है तो मैं अपने भैया को राखी बांधने आई हूँ। आप नहीं जाएंगे क्या अपने भाई को राखी बांधने? तो रंजना ने जो कहा उसे सुन बेचारी ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पता है मुझे कि आज राखी है और आज जा भी रही थी, लेकिन अब तो तुम आ गई, अब तुम्हारे चक्कर में लेट हो जाएगा। अरे राखी ही तो थी, इतना दूर आने की क्या जरूरत थी? कहते हुए रंजना अंदर चली गई और शुभम को आवाज देते हुए बोली, सुनिए जी, आपकी बहन आई है राखी बांधने। रंजना की बात सुन शुभम बाहर आया तो ज्योति थाली लेकर जैसे ही अपने भाई शुभम के पास आई, तभी रंजना बीच में ही बोल पड़ी, देखो ज्योति, बुरा मत मानना, अब ये सब कुछ ड्रामा छोड़ दो, रोज रोज के इस तीज त्योहार के बहाने मत आया करो, हमारे भी खर्चे हैं और वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मेरा तो लेट हो जाएगा ना, राखी मेरे लिए भी तो है ना, मुझे भी अपने मायके जाना होता है, हर साल तुम्हारा यही चलता है, कभी भाभी के बारे में भी सोचो। इतना सुनते ही ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और एक नजर उसने शुभम पे डाली। शुभम बिल्कुल शांत रंजना को देखे जा रहा था। जब शुभम ने कुछ नहीं कहा तो ज्योति ने कहा, भाभी मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बस राखी बांधने आई हूँ। तो रंजना बोली, बस करो ज्योति, अब ये अपना इमोशनल ड्रामा शुरू मत कर देना, जितना गरीब बन के आई हो ना उतनी गरीब हो नहीं, पैसे लेने के नाम पे गरीबी का नाटक करने लगती हो, सब समझती हूँ मैं। बेचारी ज्योति एक शब्द भी बोल नहीं पाई, बस चुपचाप अपने बैग में से राखी निकाली और अपने भाई शुभम के हाथों में बांधी और चुपचाप वहाँ से चल पड़ी। तो पीछे से रंजना बोली, दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है, अगली बार डाक से भेज देना, मेरा भी त्योहार होता है। और पूरे रास्ते ज्योति रोते हुए भारी मन से बस स्टॉप पे पहुंची, वहीं पास में ही पड़ी कुर्सी पे बैठ बस आने का इंतजार करने लगी। लाख कोशिश करने के बाद भी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और बोली, बेटी क्या बात है, रो क्यों रही है? तो उस बूढ़ी महिला को ज्योति ने सारी कहानी बता दी। ज्योति के दुख भरी कहानी सुन उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा आज की दुनिया में बहनों की अहमियत ही धीरे धीरे कम हो गई है और शादी के बाद भाई भी बीवी की बातों में आकर बहनों को बोझ समझते हैं। बेटा खुद को संभालो, दुनिया बदल रही है, हो सके तो तुम भी बदलो। उस बूढ़ी औरत की बात ज्योति के दिल पे लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसे समझाया हो कि बेटा जब तक भाई की शादी नहीं हुई तब तक बहन है, शादी के बाद भाई और राखी का त्योहार तो बस नाम का हो जाता है। वैसे भी इस बार भाभी का इतना रूखा व्यवहार देख ज्योति ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वह कभी भी राखी पे भाई के यहाँ नहीं जाएगी।
माना कि मायके का मोह इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन ये सच्चाई भी है कि जब तक माँ बाप होते हैं तभी तक मायका होता है। इसके बाद अगर किस्मत अच्छी है तो भैया भाभी पूछ लेते हैं, नहीं तो आजकल कहाँ कौन पूछता है। और वैसे भी भैया ने तो अपनी पसंद से शादी की थी, तो जैसा भाभी बोलेंगी वैसे ही करेंगे ना। मन को मनाना तो मुश्किल था, लेकिन ज्योति ने आखिरकार अपने मन को मना ही लिया। पहले तो महीने में वो एक दो बार खुद सामने से अपने भाई शुभम को फोन कर लेती थी, लेकिन अब उसने वह भी बंद कर दिया। क्या फायदा, जब इज्जत ही ना हो तो कैसा भाई और कैसे भाभी। फिर अगले साल जब राखी आई तो ज्योति ने कोई राखी नहीं भेजी, कोई कॉल भी नहीं किया और ना ही राखी लेकर मायके गई। राखी के दिन ज्योति सुबह से ही उदास थी और ना चाहते हुए भी बार बार आंखों से आंसू निकल आते थे। और धीरे धीरे दोपहर हो गई, शाम हो गई, सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। मायके से रिश्ता जो खत्म हो रहा था, इतना जल्दी भुलाना आसान नहीं होता था। अंधेरा होने को आया था। ज्योति ने सोचा, आज का दिन भी कैसा अजीब है, काटे नहीं कट रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी भाभी रंजना आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अचानक से पहली बार भाभी को अपने दरवाजे पर देख वह भी रोता हुआ ज्योति ने हैरानी से पूछा, भाभी आप यहाँ और आप रो क्यों रही हो? भैया कहाँ है? भैया ठीक तो है ना? भाभी क्या हुआ बताइए तो सही, आप पहले अंदर आइए। कहते हुए तुरंत ही ज्योति रंजना को पकड़ के अंदर लाई और उन्हें चुप कराते हुए बोली, भाभी क्या हुआ है, अब तो बताओ। तो रंजना ने रोते हुए कहा, ज्योति मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, इसलिए तुम इस बार राखी पे घर नहीं आई थी। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ही उल्टा सीधा बोला था, मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। पूरा दिन निकल गया। शुभम ने सुबह से घर में कलेश मचा के रखा है। मैं तो ना कुछ खाया है और ना ही पिया है और ना ही मुझे मेरे मायके जाने दिया है मेरे भैया को राखी बांधने के लिए। और उसका साफ साफ कहना है कि मैं तब तक अपने मायके नहीं जा सकती अपने भाइयों को राखी बांधने, जब तक कि तुम्हें मनाकर तुमसे माफी मांगकर पहले उसकी राखी नहीं करवा दूंगी। भाभी की बात सुन ज्योति की आंखें भर आई तो रंजना ने कहा, ज्योति पूरा दिन निकल गया है, मैंने शुभम को बहुत ही मनाने की कोशिश की कि वह मुझे मायके ले चले, लेकिन नहीं, शुभम ने तो जिद पकड़ ली कि मेरा मायका जाना बंद करवा के ही रहेगा और तब तक बंद रहेगा जब तक कि तुम उस घर में वापस नहीं जाओगे। और मायका बंद होना और राखी पे भाई के होते हुए भी राखी ना मनाने का दुख मुझे आज समझ में आया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तो ज्योति तुम मेरे साथ जल्दी घर चलो, शुभम को राखी बांध दो ताकि मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधने जा सकूं। और ज्योति ये सब सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि कितना गलत समझ रही थी मैं अपने भाई को। मेरा भाई शायद उस समय इसलिए नहीं बोला था ताकि इसका एहसास वह भाभी को करवा सके। आज ज्योति खुशी मन से वह तुरंत तैयार होकर चल पड़ी रंजना के साथ। जैसे ही वह मायके पहुंची, शुभम बहन ज्योति को देख मुस्कुरा पड़ा तो ज्योति भागकर अपने भाई के गले लग गई और रोते हुए बोली, भैया मुझे माफ करना, मैंने आपको भी गलत समझ लिया था। तो मुस्कुराते हुए शुभम ने कहा, कोई बात नहीं, हक है तेरा, भाई हूँ तेरा, रूठना मनाना ये तो भाई बहन के रिश्तों को और मजबूत करता है। और फिलहाल चल अंधेरा हो गया, अब जल्दी से राखी बांध। कहते हुए शुभम मुस्कुराया तो आंसू पोंछते हुए ज्योति भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि काश हर भाई ऐसा हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।